नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य गोविंद झा। और अभी आपने देखा कि मैंने लकड़ी के कुछ टुकड़ों को यूं उठाया और तोड़ता चला गया और उन टुकड़ों को भी अभी तोड़ रहा हूं। टुकड़ों में तोड़ दिया, बट गया। अब यही टुकड़ों को मैं एक साथ कर देता हूं, एक साथ। ये अब पूरी ताकत लगा दी, नहीं टूटा। क्या समझ में आया? संघ में पावर, शक्ति, ताकत जो है कभी भी अकेले काम नहीं करता। शक्ति समूह में यदि लगाते हैं हम, तब वह कार्य करता है। संगठन में रहोगे, बचे रहोगे, अकेले रहोगे तो इसी तरह टूट जाओगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये खास करके आज मैं फिर से एक बार मेरे प्रिय शिक्षक बंधुओं के लिए यह वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। हमारे पिछले वीडियो के कारण और पिछले वीडियो को देख करके मैंने अपना नंबर भी उस वीडियो में ऐड किया था। इसमें भी ऐड करूँगा अपना नंबर और आप लोगों के सामने मैं वीडियो दूंगा ही और इसमें नंबर भी दूंगा। बहुत सारे कॉल आए, मैसेज आए, बहुत जगह से आए। ऐसा नहीं है कि केवल और किसी एक प्रदेश से आया है। झारखंड से आया है, यूपी से आया है, राजस्थान से आया है, दिल्ली तक से भी आया है। ऐसे विभिन्न प्रांतों से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि सर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होता हूँ, बहुत ज़्यादा प्राइवेट विद्यालयों में शोषित होता हूँ, कुछ उपाय करे, कुछ निदान बताए। मेरे सहायक शिक्षक मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, बस यूं टूट जाओगे। आज ऐसी विसंगतियां हैं हमारे शिक्षक मित्रों के बीच में कि क्या करें और क्या ना करें, इसके लिए हम परेशान हो रहे हैं। कहाँ जाएं, किससे कहें, कौन हमारा सुनेगा? और यदि ज़्यादा बोलेंगे तो विद्यालय आपको टर्मिनेशन लेटर धरा देगा। लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास ज्ञान नहीं है कि हम उस टर्मिनेशन लेटर का जवाब कैसे दें। आइए आपको आज मैं कुछ विसंगतियों से अवगत कराता हूँ। शिक्षकों के सामने क्या क्या चुनौतियाँ होती है। शिक्षकों के सामने सबसे प्रमुख चुनौतियाँ क्या है कि उसकी व्यावसायिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है। हर एक छात्र सब कुछ बनना चाहता है। वह डॉक्टर बनना चाहता है, वह इंजीनियर बनना चाहता है, वह वकील बनना चाहता है, वह पायलट बनना चाहता है, यहाँ तक कि वह चाय का दुकान खोलना चाहता है, वह बिजनेस करना चाहता है, लेकिन शिक्षक नहीं बनना चाहता है। और तो और हमारे जितने भी शिक्षक मित्र हैं वो कभी भी, मुझे जहाँ तक लगता है, कि अपने बच्चों को शिक्षक नहीं बनाएंगे। क्योंकि शिक्षकों की ऐसी स्थिति है कि वो देख रहे हैं, चाहे वह सरकारी शिक्षण संस्थान हो या गैर सरकारी शिक्षण संस्थान हो। सरकारी शिक्षण संस्थानों में तो कोई ना कोई संगठन है जो उनको बचा लेता है। वह बोरा बेचने वाला एक वीडियो आप लोग वायरल हुआ था, देखे होंगे कोविड काल में। उनको विद्यालय के द्वारा सस्पेंशन ऑर्डर निकल गया था, लेकिन सभी सरकारी शिक्षक कर्मचारियों ने मिलकर के उन्हें बचा लिया। लेकिन प्राइवेट विद्यालय वाले को कौन बचाएंगे? प्राइवेट टीचर शिक्षकों को कौन बचाएंगे? आपको खुद लड़ना होगा। आज भारत की ये स्थिति है कि कोई शिक्षक नहीं बनना चाहता है और शिक्षक को प्लान बी और सी नहीं, प्लान जेड में रखा जाता है। जब कुछ नहीं हुआ तो हम शिक्षक बन जाते हैं, हम पढ़ाते हैं। लेकिन यही बात दक्षिण कोरिया और फिनलैंड जैसे देशों में शिक्षकों की स्थिति हाई लेवल पे होती है। वह उच्चस्थ पदाधिकारियों से भी ऊंचा स्थान होता है उसका। लेकिन हमारे भारत में शिक्षकों को कुछ नहीं मिलता है। शिक्षकों की इसी दुर्दशा है जिसका परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको उससे अवगत कराता हूँ। आपके पास नियोजन, आप पर्याप्त कोई भी योजना जो बनाते हैं उस योजना के लिए पर्याप्त समय की कमी होती है। गैर शैक्षणिक कार्यों में आपको लगा दिया जाता है विद्यालय में।
एक शिक्षक को केवल और केवल पढ़ना और पढ़ाना है, एक बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए हमें कार्य करना है। लेकिन नहीं, हमें ऐसे ऐसे कार्यों में लगा दिया जाता है कि आप उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। सरकारी विद्यालयों में जनगणना का काम, घर में कितने गाय हैं बकरी हैं, इसका काम उन टीचरों को थमा दिया जाता है। वो भी करते हैं, उनकी भी मजबूरी है। और प्राइवेट विद्यालयों में आप जब देखेंगे महाराज, बड़ी विचित्र स्थिति होती है। वहाँ शिक्षकों को एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर नॉलेज होने से वह शिक्षक नहीं होता है। वहाँ पर आपको चित्रकला भी आनी चाहिए, आपको खेल भी खिलाने आना चाहिए, आपको बहुत सारे काम आने चाहिए, बच्चों को का कपड़ा तक बदलना आना चाहिए, तब जा कर के आप जो है सो एक शिक्षक कहलाएंगे। ऐसी स्थिति बनी हुई है हमारे शिक्षक बंधुओं की। केवल शिक्षक दिवस पर में हम लोग आते हैं और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर करके चले जाते हैं। लेकिन गुरुओं की क्या स्थिति है, ये धरातल पर में आकर के देखना होगा और आपको संभलना होगा। गैर शैक्षणिक कार्यों में बहुत लगा दिया जाता है टीचरों को। अगला जो पॉइंट है वह है अक्षम व्यावसायिक प्रशिक्षण। सभी क्षेत्र में आप देखेंगे कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षित एवं अपग्रेड किया जाता है। लेकिन हमारे विद्यालयों में जितने भी CBSE ICSE जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, उनमें शिक्षकों को कोई अपग्रेडिंग स्किल्स नहीं दिए जाते हैं। उनका अपग्रेडिंग स्किल्स है कि बच्चों को ले जा कर के फील्ड में खेलवाइए, बच्चों से चित्रकला करवाइए, बच्चों से क्या क्या करवाइए, वो आप भी कीजिए और बच्चे भी करेंगे। आपको अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। और अपग्रेड करने के लिए जबकि CBSE का नॉर्म्स है कि साल में 2 बार हमारे शिक्षकों को प्रशिक्षण देना चाहिए, अब नए नए तकनीकों से अवगत करवाना चाहिए। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि आप अगर अपग्रेड हो जाएंगे, बहुत सारे नियम कानून जान जाएंगे, तो आप उस विद्यालय के ऊपर हावी हो जाएंगे। इसके लिए आपको अपग्रेड नहीं होने दिया जाता है। और इतना तो छोड़ दीजिए, कक्षा में इतनी चुनौतियां होती है कि एक बच्चा जो है सो इस लेवल पर है और एक बच्चा इस लेवल पर में रहता है। दोनों में साम्यता, दोनों में इंटीग्रेटेड लर्निंग, समावेशी शिक्षा कैसे आप कर सकते हैं महाराज? एक बच्चे को अ आ का ज्ञान नहीं है, ABCD का ज्ञान नहीं है, और एक बच्चा जो है सो उसी क्लास 8, 9, 10 की बात मैं कर रहा हूँ। मैं संपूर्ण भारत के शिक्षण संस्थानों को चैलेंज करता हूँ। आपके 50% बच्चे भी प्रारंभिक शिक्षण का जो 9, 10 में है, प्रारंभिक शिक्षण जो बाल मनोहर पोथी में पढ़ाई जाती थी, उसका ज्ञान अब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम अपग्रेडेड शिक्षा दे रहे हैं। अपग्रेडेड के चक्कर में हम सामान्य शिक्षा को भूलते चले जा रहे हैं। हर एक टीचर का जीवन असंतुलित है। प्राइवेट संस्थानों में एक शिक्षक जो है घर जाएगा, विद्यालय जाएगा, विद्यालय से आने के बाद वहाँ से इतनी सारी पोथी लेकर के आएगा, घर पे बैठकर विद्यालय का काम करेगा, फिर सुबह में जा कर के एक टाइम पर में उसको जमा कर देना है। और विद्यालय के जो प्रधान होते हैं, प्रधानाचार्य या मैनेजमेंट, वह क्या करेगा? अपने आप को राष्ट्रपति से भी बड़ा समझता है और वह अपने आप को बड़ा समझ करके और एकाएक कोई ऑर्डिनेंस रात में 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे आपको व्हाट्सएप पर में सेंड कर देगा कि कल यह कर देना है। जबकि एक राष्ट्रपति को भी ऑर्डिनेंस पास करने की कुछ रूल्स होते हैं। उनको समिति के कोर कमेटी से उनको निर्णय करना पड़ता है, तब जाकर के एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तो प्रधानाचार्य और मैनेजमेंट कमेटी अपने आप को राष्ट्रपति से भी ऊपर समझने लगे हैं। और हमारे शिक्षक बंधुओं की कैरियर ग्रोथ में अस्पष्टता का बिल्कुल अभाव है। हमारा कैरियर का क्या होगा? हम लोग इतने दबे कुचले हैं, हम कहीं नहीं जा सकते हैं। जितनी पैसे मिल रही है, जितना ही काम व्यवस्था मिल रहा है, उसी में हम करने के लिए तैयार हैं। अपने जीवन को नर्क बनाने के लिए तैयार हैं। सोचते हैं, आज एक मित्र का फ़ोन आया था कि महाराज हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग तो लेबर कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं पैसा के कारण। क्यों? वास्तव में वो नहीं जा सकते हैं क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो है, यह कहता है कि शिक्षक कर्मचारी नहीं होता है। शिक्षक होता क्या है भाई? शिक्षक को जैसे आप चलाओगे वैसे चलेगा।
जैसे करोगे वैसे करेगा। 2004 में इसमें संशोधन हुआ और संशोधन करने का सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, आप लोग इसको पढ़िए, आपके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं दी गई है। आप लड़िए, लड़ना तो सीखिए, बिना लड़े कुछ नहीं होता है आज के समाज में। अकेले नहीं, संगठन में पूरे भारत में 50,000 शैक्षणिक संस्थान है, प्राइवेट 11 लाख से ऊपर टीचर हैं। आप सभी यदि एक दिन एकत्र हो जाएंगे तो पूरे विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को आप सब सुधार सकते हैं, हम सभी मिलकर के सुधार सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। निजी स्कूल की ये स्थिति है कि मन मुताबिक हायर और फायर करते रहते हैं। जिसको मन हुआ हायर किए, जब मन हुआ फायर कर दिए। अगर आप उस पर में कोई सवाल करते हैं तो आपको सीधा कहा जाएगा कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है। अरे महाराज, उससे पूछना पड़ेगा आपको, आप किस आधार पर मुझे टर्मिनेट कर रहे हैं। वह अगर जवाब देता है कि आप में क्वालिटी नहीं है तो आप उससे सवाल पूछिए, उस प्रिंसिपल से सवाल पूछिए, उस मैनेजमेंट कमेटी से सवाल पूछिए कि तुमने किस आधार पर मेरा चयन किया था, मेरी नियुक्ति की थी इस विद्यालय में। अगर मेरे में क्वालिटी नहीं है तो तुमने कैसे मुझे नियुक्ति की, उस पर सवाल उठाइए। देखिए तिलमिला जाएगा, उसकी नानी मर जाएगी। लेकिन नहीं, हम लोग सवाल उठाते ही नहीं है। हम लोगों को सवाल उठाने का ऐसे इतने श्रद्धालु श्रोता हैं हम, जैसे कि सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है और हमारे प्रधानाचार्य एक बार अंत में बोलेंगे, बोली सत्यनारायण भगवान की जय, हम लोग भी जय करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। मित्रों, अपने लिए खुद लड़ना होगा, कोई आपके लिए लड़ने के लिए नहीं आएगा। समूह बना के लड़ेंगे, आप सफल होंगे। और तो और आजकल एक बहुत सुंदर प्रावधान है, अगर आप छुट्टी लेते हैं तो आपकी सैलरी कट जाती है, लेकिन आपको प्रॉक्सी ड्यूटी जब लगती है, अतिरिक्त वर्ग क्लास जब लगता है, तब आपको उसके बदले में कुछ दिया नहीं जाता है। आप मरते रहिए, क्योंकि आपको लड़ना आता नहीं है, आप लड़ना सीखते नहीं हैं। आप जब तक नहीं लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए, आपके लिए मानवाधिकार है, हर एक भारतीयों के लिए मानवाधिकार है, ठीक है, लेकिन आप लड़ेंगे तब तो। और विद्यालय में ऐसी स्थिति है कि वेतन की विसंगतियां इतनी होती है कि एफिलिएशन बाय लॉ सीबीएसई का यह कहता है कि आपको पे स्केल देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो आप उस एफिलिएशन बाय लॉज का चैप्टर नंबर 12 पढ़िएगा, और फिर 12 ही नहीं 13 भी पढ़िएगा। 13 चैप्टर नंबर 13 देखिए क्या लिखा हुआ है, पेनाल्टी। अगर विद्यालय रूल्स फॉलो नहीं करता है तो उसको पेनाल्टी लगेगी। और इसमें कहता है कि पेनाल्टी का क्या व्यवस्था होगा। अरे एक कंप्लेन पर में यदि वह कंप्लेन साबित हो जाता है तो आप देख सकते हैं, इसमें दूसरा नंबर ही रूल है कि उस विद्यालय को 5 लाख रुपए का चूना लगेगा। कितना? 5 लाख रुपए का चूना लगेगा। और हर बार, एक बार और दो बार तक उसे यह सो कॉज लेटर दे करके और पेनाल्टी लेकर छोड़ दिया जाएगा। तीसरे बार में उसकी एप्लीकेशन रद्द हो जाएगी। अरे आप कर सकते हो महाराज, एप्लीकेशन रद्द करवा सकते हैं आप सीबीएसई से अगर आपके साथ अनियमितता होती है तो। और विद्यालय में तो इतनी परेशानियां हैं टीचर को तो कुत्ते बिल्ली से भी बदतर स्थिति में देखा जाता है। कोई कार्यक्रम होता है तो मैनेजमेंट कमेटी, प्रिंसिपल और एक आध जो उसके चमचे होते हैं विद्यालय में, हर विद्यालय में, हर संस्थान में 2-4 चमचे जरूर होते हैं जो एक दूसरे की बुराई करके, निंदा करके और अपनी बड़ाई करके ही जीते हैं। और मैनेजमेंट भी कान में सरसों का तेल और रुई डाल के सोया रहता है, वो जो कहता है उसको मान लेता है। और जब कोई कार्यक्रम होता है अगर विद्यालय में तो टीचर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह खड़ा कर दिया जाता है, धूप में, बरसात में, ठंडी में, गर्मी में, और वो सब कुर्सी पर बैठ करके कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। अरे महाराज, जिस समाज के निर्माता शिक्षक होते हैं उनके साथ यह दुर्दशा होती है। वो क्या, शिक्षक को केवल प्रधानाचार्य ही नहीं और केवल मैनेजमेंट ही नहीं, छात्र, उसके अभिभावक ये भी तंग करते हैं। अगर किसी बात को लेकर के अगर शिक्षकों ने डांट दिया बच्चों को, उसके गार्जियन आएंगे, हु आर यू, हमारे बच्चे को आज तक ऐसा नहीं किया गया। अरे महाराज, आपका जमीन, हमारा जमीन आपका बच्चा जोत लिया है या हमारे घर में चोरी कर लिया जिसके लिए उसको डांट रहे हैं। अरे आपके बच्चे की भविष्य बनाने के लिए उसको हम डांट रहे हैं। अरे इसके बाद भी गार्जियन आपके साथ बदतमीजी करता है तो जाइए और आईपीसी सेक्शन 88 को पढ़िए।
वो आपकी सुरक्षा करता है। और शिक्षकों को क्या स्थिति बनी हुई है, हम लोग जो है सब सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर के बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट विद्यालय में, हैं। प्राइवेट विद्यालय को इतना महान माना जाता है, प्राइवेट विद्यालय में बहुत सुंदर शिक्षा व्यवस्था होती है, लेकिन आप सही में रिपोर्ट जब पढ़ेंगे, आप एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER का रिपोर्ट जब पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जितने भी विद्यालय के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं प्राइवेट विद्यालय में। क्यों? क्योंकि सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर के पूर्ण रूप से, एकदम पूर्ण रूप से उस पर से उसका ध्यान हटा हुआ है। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको बस ये करना है कि कहाँ से हमें किस प्रकार से एक दूसरे की निंदा करनी है, शिकायतें करनी है और अपना राजनीति रोटी सेकना है, ये काम रह गया है। तो शिक्षक, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि सरकार को भी हिलाने की क्षमता आप में है, क्योंकि आप पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग हैं, आप कर सकते हैं। और तो और जब उनके बच्चे हमारे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं तो प्राइवेट विद्यालय का अध्ययन किया गया तो विप्रो और एजुकेशन इनिशिएटिव्स द्वारा जब इसका रिपोर्ट तैयार किया गया तो दुनिया के 74 देशों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसमें भी नहीं मिलती, दुनिया के 74 देशों का पर रिसर्च किया। और इस रिसर्च को पीसा के एक संस्थान है PISA, इसने अपना रिपोर्ट सौंपा और रिपोर्ट सौंपने के बाद यह पाया गया कि भारत का जो शैक्षणिक स्तर है वह दुनिया के 74 देश में नीचे से दूसरा स्थान है। इतनी निंदनीय स्थिति है। तो क्या हम शिक्षा दे रहे हैं? केवल और केवल एक फैसिलिटेटर बन करके शिक्षक रह गया है, एक ट्यूटर बन करके शिक्षक रह गया है, शिक्षक और कुछ नहीं रह गया है। मेरे मित्रों, आप अपने अधिकार के लिए लड़िए, नहीं लड़िएगा तो एक बच्चा भी आपका वैल्यू करना बंद कर देगा, क्योंकि वो देखता है कि आपको किस तरह से तौहीन करता है विद्यालय का प्रधान, किस तरह से विद्यालय का मैनेजमेंट आपको तौहीन करता है। आपको अपने लिए लड़ना होगा। और यदि कोई समस्याएं आती है तो मेरे नंबर पर आप संपर्क करें। और मैं बहुत जल्द ही एक प्राइवेट शिक्षकों का एक संगठन बनाने जा रहा हूं और रजिस्टर्ड संगठन बनाऊंगा, जिसमें आप सभी की सहयोग सापेक्षित रहेगी, जो बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो आपका शोषण होता रहेगा। आपको 10,000 5,000 में परिवार चलाना पड़ेगा किसी तरह से। आपकी स्थिति कूली से भी बदतर हो जाएगी, और हो ही रही है, हो नहीं जाएगी, हो रही है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ें। अरे पूरे, अगर एक बार में एक विद्यालय के सभी जो है सो शिक्षक निकल जाएंगे तो क्या विद्यालय को वह दीवार पढ़ाएगा, वह ब्लैक बोर्ड पढ़ाएगा, वह चौक पढ़ाएगा, वह टेबल और कुर्सी पढ़ाएगा? आप ही पढ़ाने वाले होते हैं। मैनेजमेंट नहीं आता पढ़ाने के लिए, प्रधान आचार्य नहीं आते हैं पढ़ाने के लिए। आप शिक्षक जब आप उसको पढ़ाते हैं तो जब आपको कहा जाता है, बहुत सारे हवाले दिए जाएंगे, CBSE का नॉर्म्स ये है, CBSE का नॉर्म्स ये है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। आप उनसे एक सवाल पूछिए कि CBSE का नॉर्म्स केवल आप ही के लिए है कि शिक्षकों के लिए भी है? शिक्षकों को EPF मिलना चाहिए, शिक्षकों को ESI मिलना चाहिए, शिक्षकों को पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी मिलना चाहिए, है? जितना 2004 में बहुत सारा ज़्यादा संशोधन हुआ है, आप उसको पढ़िए तो आपको सारा अधिकार मिलेगा। और यदि आप एकदम कान में तेल डाल के सोए रहेंगे और अपने आप को शोषित पीड़ित समझते रहेंगे तो आप गुलाम से बढ़ करके और कुछ नहीं है। इसलिए अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़िए और आगे बढ़िए। इसलिए मुझे एक बात याद आ रही है, एक कविता है राष्ट्रकवि दिनकर जी की कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सिंहासन खाली करो कि जनता जाग उठी। जब तक आप नहीं जगेंगे आपके साथ शोषण होता रहेगा। धन्यवाद मित्रों। फिर बहुत जल्द मैं एक अगला वीडियो बनाने के लिए आता हूं और उसमें आपको प्रधानाचार्य जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, शिक्षकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस सब से रिलेटेड मैं मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को ज़रूर उससे भी अवगत कराऊंगा। मेरा यह मुहिम चलता रहेगा जब तक हर एक शिक्षकों को न्याय ना मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।